नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़। तो अभी हम हैं महजपुरा पंचायत के महजपुरा गांव में, जहां किसानों को लेकर कई मांग चल रही है। वहीं हमारे समक्ष जो है इस पंचायत के मुखिया भी हैं, जो विपुल सिंह जी हैं, जो लगातार जो है अपने कार्य से जो है चर्चाओं में रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुखिया जी से। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन है मुखिया जी मेरे चैनल में। तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ जी, जो हमेशा आकर मेरे पंचायत की आवाज़ उठाने के काम कर रहे हैं। जी, और सबसे यहाँ पर भी अभी जो समस्या है, जी, किसान के प्रति समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। जी, जो अभी देख रहे हैं खरिहान में इतना बोझा रखा हुआ है जी, और इसको खरीदारी कोई नहीं है। सरकार से लेके अभी तक ले कोई इस पर अथिये नहीं आया है। पहले सरकार का लक्ष्य था 16,000 मैट्रिक टन, उसको घटाकर 12,000 मैट्रिक टन किया गया। अब उसको घटाकर 6,000 मैट्रिक टन किया गया। अब बताइए कि हमारे पंचायत के जो भी पैक्स अध्यक्ष है पूरे बिहार के, चाहे मेरे पंचायत के, वो क्या करेंगे? जी, और धान कहाँ जाएगा, कहाँ हम लोग बेचेंगे? इसका बहुत गंभीर है समस्या। जी। जहाँ तक अगर देखा जाए तो इस विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी ने आवाज़ भी उठाया था कि बालू का प्राइस तय है, सब चीज़ का प्राइस तय है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है धान का भी तय होना चाहिए। धान का लक्ष्य तो तय तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी हम लोग धान कहाँ ले जाएं? जी, सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग धान कहाँ ले जाएं? कैसे मेरे बाल बच्चा का पढ़ाई होगा? कैसे यहाँ पर समस्या जो है बाल बच्चा को कैसे शादी ब्याह होगा? हर एक तरह की समस्या है। जो कर्ज लेकर भी खेती बाड़ी किए, धान नहीं कैसे बिकेगा तो चुका पाएंगे? फसल कैसे? फिर अगला कैसे हम कदम उठाएंगे खेती के लिए? तो इसका अब कोई निदाने नहीं है। अगर देखा जाए तो आपके सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ 10 करोड़ से लागत से हॉस्पिटल बनने वाला था, लेकिन वो चला गया। अभी जो है हमने मांग किया था, पूरे पंचायत के जितना भी ग्रामीण थे सब लोग से, जनता से मांग किए कि किसी भी गांव में अगर हमको 1.25 बीघा जमीन मिलता है तो 10 करोड़ के लागत से जो हॉस्पिटल बनने वाला था वो वापस लौटने जा रहा है, उसको बचा लीजिए। लेकिन मेरा अभी, जबकि हजारों बीघा सैकड़ों बीघा जमीन जो है गर्मजरुआ पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें 1.25 बीघा भी देने के लिए कोई सक्षम नहीं है। कोई सक्षम नहीं है। कोई सक्षम नहीं अब तो लगता है कि जैसे जो है कोरोना काल का तीसरा चौथा लहर जो भी है वो भी दस्तक देने वाला है। उस समय में जो लोग जो अगर इस भूल को अगर करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कोरोना काल में भी पिछले बार भी आया था 2020-21 में जी, तो उसमें स्वयं पूरे पंचायत में जी, मैं अपने दवा छींटने के काम किए थे। और इस बार तो लग रहा है कि ऐसा होगा स्थिति कि बचना भी मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह चीन में दिखा रहा है। जी। देखा जाए तो पर भी ध्यान नहीं खुल रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जी, अगर देखा जाए तो ब्लॉक के सीओ नहीं है तो उसमें तो कुछ कठिनाई हो रही होगी। ये भी समस्या है। अभी विगत 2-3 माह से मेरे ब्लॉक में सीओ नहीं है जी, और उससे बहुत जनता को कठिनाई हो रही है। और खास करके 16 पंचायत में मात्र 2 जेई है जी, और जेई के न रहने के कारण विकास कार्य पर सभी जनप्रतिनिधि लोग को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कहीं काम, दूसरी बात है कि करीब 1 माह से 15वीं वित्त आयोग का जो पैसा है वो रुका हुआ है। 5 पंचायत का, उसका जवाबदेही कौन होगा? हम लोग कैसे विकास कर पाएंगे? 5 साल के लिए हम लोग को जनता चुन के लाए है और 5 साल में अगर हम ऐसे समस्या सरकार से झेलेंगे तो उसका कैसे विकास हम लोग कर पाएंगे? अभी जो विद्यालय का स्थिति है, विद्यालय में लगातार 5 साल यानी कि साल भर से हमेशा ध्यान दे रहे हैं। इस पर गार्जियन लोग को जागरूक भी किए, गांव में डुगडुगी बजाकर एकता करने का काम किए कि आप लोग सुझाव दीजिए विद्यालय में और आकर इस समस्या को निदान कीजिए। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर हेडमास्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि मास्टर के प्रति हमको दबाव मिलता है और सरकार के कहते हैं कि हम विधायक के पत्नी हैं तो हम फलाने के पत्नी हैं। तो हेडमास्टर साहब को जब दबाव मिलता है तो कैसे पढ़ाई होगा? और मास्टर तो ऐबे नहीं करता है लोग इस सरकारी स्कूल में इसका उठाने का मांग किए। कई एक बार मीडिया, मेरे पंचायत के ही एक संग्रामपुर गांव के ऋषु भाई है, वो लगातार कम से कम 10-20 बार अपने चैनल से उठाने का मांग किया है इस समस्या को, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, अगर देखा जाए मुखिया जी तो प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या स्थिति है आपके? प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी विगत जी, यानी कि साल भर हुआ है, 138 घर आया है, जिसमें जिसको घर मिलना चाहिए कम से कम 500-1000 ऐसा घर है
जो एकदम गरीब लाचार जिसको घर नहीं रहने जुकुत है, उस व्यक्ति को अभी तक ले घर नहीं मिला है। कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन तो साल भर में आप ही किए होंगे। हाँ, साल भर पहले भी मैंने वेरिफिकेशन किया था, जब कोरोना काल में दवाई मैंने छिड़कने का काम करा था। उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि ये गरीब असहाय व्यक्ति को कहाँ से घर लाएंगे हम, इतना घर कहाँ कौन देगा हमको। तो पहले इसके पहले जो घर मिला था वो नहीं मिल पाया था लोगों को। पहले एक ही व्यक्ति को 2-2 बार 3-3 बार घर मिलते रहा, लेकिन जिसको घर मिलना चाहिए उसको अभी बेघरे ही बेचारा। ये कहीं 50-50 का पार्टनर तो नहीं हो गया था। अब तो भगवान मालिक है, अब हम कैसे, पीछे तो ताकते नहीं हैं जी। हम, आगे आंख दिए ही चलते, आगे ही चलते हैं, बैक नहीं देखते हैं। बैक क्या होगा वो प्रभु है। देखिए किसान भाई भी हमारे साथ है, तो क्या धान बेचने में समस्या आ रहा है? समस्या तो बहुत विकट है। दाने नहीं फैक्ट्री में कहाँ ले रहा है, नहीं ले रहा है। आप लोग रसीद कटाए थे? हाँ भाई, रसीद से कटेबे किया है, फिर भी नहीं लिया जा रहा, सदस्य है हाँ जी, तो फिर भी नहीं लिया जा रहा है बाबा। तो अब की लगता है कि किसानी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दे, क्या करूं, छोड़ दिया हम लोग, धीरे धीरे छोड़िए दिए। पानी हो बाहर उ बाजी आयल तो न पटल खेत, न लोग बंद कर ले रहो। भारत कृषि का देश रहा है, लेकिन अब जो है क्या भारत से कृषि ही खत्म होते नजर आ रहा है। पैसों धान पर साल फैक्स होला, ये है सबके दिया पैसे आज बिहान हो, अब साल भर अभी पिछले साल के पैसा न मिल रखे है, देखो पैसा। देखिए बहुत ही विकट समस्या है जो लगातार जो है किसानों के साथ। तो हमारे साथ विपुल जी है। विपुल जी, नए वर्ष का जो शुभकामनाएं आप कैसे देना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को? नए वर्ष की शुभकामनाएं तो पहले किसान के प्रति जो दुख देख रहे हैं जी, तो क्या बोला जाए, जी। बहुत कठिनाई हो रही है। पंचायत के आदमी बहुत बोल रहा है कि हम लोग धान किसको दें, कहाँ जी। बेचें। ये देख करके तो हमको खुद मन में दुखित है। जी, पिछले बार कुछ किसान को हम लोग यानी कि कुछ राइस मिल में देने के काम किए, कुछ पैक्स में देने के काम किए, उसका भी पैसा का अभी भुगतान नहीं हो पाया है जी। और हम तो नए साल में यही शुभकामना देंगे कि माता की कृपा, महादेव की कृपा हमेशा मेरे पंचायत के किसान भाइयों, नौजवान भाइयों सबको आशीर्वाद दें। हम तो यही शुभकामना मांगेंगे और जो किसान के प्रति अभी जो झेला जा रहा है वो भगवान दूर करे, इस समस्या को दूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी हमारे चैनल को समय देने के लिए। सरकार के प्रति क्या नियत है? सरकार के प्रति नियत तो साफ है जी, लेकिन अभी जो हमारे तेजस्वी जी ने भूमिहार समाज से जी, एक जो मंत्री बनाने के काम किए थे, जी, माननीय कार्तिक सिंह एमएलसी को, जी, जी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पचा और वो मंत्रिमंडल से चले गए जी। और दूसरा है, आज सैकड़ों यानी कि प्रत्येक सप्ताह में सैकड़ों व्यक्ति को, गरीबों के मसीहा जो है माननीय सिद्धार्थ सौरभ जी, जी, वो सैकड़ों व्यक्ति को आंख बनाने के काम करते हैं जी, और देखते हैं कि हाल फिलहाल में जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया गया, जी, और जब तक ले अटल इरादा नहीं होगा, जी, जब तक ले अपने आप में क्षमता नहीं होगी, तो जन्मदिन मनाने से अटल जी से कुछ नहीं होना है। जी। पहले आदमी को अटल इरादा होना चाहिए, तब सिद्धार्थ सौरभ जी ऐसा विक्रम विधानसभा को विधायक को आप कुछ कर सकते हैं। पहले इरादा ही साफ नहीं है तो क्या क्या बिगाड़ पाइएगा सिद्धार्थ सौरभ जी को। कहीं ना कहीं बयानबाजी तो चलते आ रहा है। बयानबाजी तो आज वही नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज वही महागठबंधन में चले जाते हैं नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ये क्या है भैया? ये भारतीय जनता पार्टी कभी इधर होता है तो जिंदाबाद, कभी उधर होता है तो मुर्दाबाद। अरे कम से कम रास्ता पर जब तक ले जनता को अटल इरादा नहीं होगा, वैसे चाहे कोई भी नेता हो, वैसे हटाने का काम करना पड़ेगा हम लोग ही को, जनता को, तबे जाके होगा। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए आज इधर आए नीतीश कुमार जी आ गए तो भाजपा में आ गए तो भैया दूध के ढोए हुए हैं, महागठबंधन में चले गए तो ये खराब हो गए। ये कौन बड़ी बात है? पहले भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं वो पहले अटल जी जैसा अटल इरादा रखिएगा, तबे विक्रम विधानसभा में हासिल कर सकते हैं। वैसे कोई माई का लाल अटल सिद्धार्थ सौरभ जी को कोई ताक नहीं सकता है, समझ गए? उनको हराने के लिए सोचिए भी नहीं, जब तक ले अपने आप में अटल नहीं बनिएगा तब तक। ये झूठ का पुलिंदा लेके चलिएगा कि हम अटल जी के रास्ता पर चल रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ पर अटल जी के रास्ता पर चलने वाला। जी
ठीक है, धन्यवाद।